हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी प्यारी जीवात्माओं, प्यारे प्यारे राजकुमारों, प्यारी प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के समय का सत्संग जो है विशेष प्रभावी होता है। हर रोज इस ब्रह्म मुहूर्त समय का सदुपयोग करें और आत्मचिंतन करना शुरू कर दें। आज दिन शुक्रवार है और उतरते असोज की 7वीं तिथि है, यानी 7वां नौरता है। विक्रमी संवत 2077 और अंग्रेजी तारीख 23 अक्टूबर सन 2020। आपने अवश्य कभी सुना होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। परमात्मा तो एक है, लेकिन जितना जितना हम इनके निकट चलते हैं, जितना जितना हम इनका चिंतन करते हैं, ये एक कहना भी समाप्त हो जाता है। फिर क्या कहते हैं महापुरुष कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि एक के बाद दो आता है और वो संख्या शुरू हो जाती है। संख्या है प्रपंच में, 1 2 3 4 है प्रपंच में, माया में। इसलिए इस परमात्मा में प्रपंच नहीं है। हालांकि प्रपंच इसका संकल्प है, ये सत्य है। जो प्रकृति कहें, जिसे हम माया कहें, ये सब इसका संकल्प है परमात्मा का। और हम कौन हैं? हम इसके अंश हैं, लेकिन अंश नहीं, अंश सरीखे हैं, अंश जैसे हैं। वास्तव में क्या है? हम आत्मा सो परमात्मा। लेकिन अभी हम ऐसा कहने के अधिकारी नहीं हैं। आत्मा सो परमात्मा कौन कह सकता है? जो संपूर्ण त्रिगुणात्मक प्रपंच से ऊपर उठ गया, जो शरीर, अंतःकरण, अंदर के अंतःकरण और बाहर के कर्ण, ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन है, इन सब से जो ऊपर उठ जाता है और इस संपूर्ण प्रकृति से अपने को अलग मानने लगता है, वो कह सकता है आत्मा सो परमात्मा। और इस समय क्या सच्चाई है? इस समय शरीर में हमारा अपनापन है, हम इससे अलग नहीं है। हम शरीर को खुद अपनापा मान रहे और परमात्मा को अपने से दूसरा मान रहे, जबकि ये दूसरा है शरीर हमसे और परमात्मा हमसे दूसरा नहीं है। परमात्मा और हम एक हैं आत्मा के स्तर से, और शरीर और हम और संसार 2 हैं। बहुत गूढ़ विषय है, तामसी और रजोगुणी बुद्धि स्वीकार नहीं करने की, अशुद्ध मन भी स्वीकार नहीं करने का इस बात को। लेकिन ये सच्चाई है। आत्मचिंतन करना शुरू कर दीजिए, समय तो लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी आपको अवश्य।
इन्हीं की शरण लेके इन्हीं का नाम जप करना शुरू कर दीजिए और शरीर को और संसार को अपने से दूसरा मानना शुरू कर दीजिए। मैंने बहुत महापुरुष कहते सुने हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और केवल मेरे लिए नहीं है, ये संसार से मिला है, संसार के लिए है और मैं इससे सर्वथा और सर्वदा अलग हूँ। न कभी इसका मेरा मेल हुआ, न है और न होना संभव है। सदा सदा से मैं इससे अलग हूँ। लेकिन ये है प्रभु की माया, अपरंपार कहते हैं हम जिससे हमारा अपनापन हो रहा है शरीर में। यही अज्ञान है, यही अविद्या है और इसी को हमें समझना है। आत्मा अनात्मा का भेद अलग अलग समझना है, आत्म पद में स्थित होना है इसी जीवन में। अच्छा, एक बात और आपको याद दिलाऊं, महापुरुष कहते हैं कल करे सो आज कर, आज तुम्हारे हाथ और कल क्या करे, कल काल के हाथ। इसे एक बार फिर सुनो, बहुत सच्चाई है इस बात में। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और कल क्या करे, कल काल के हाथ। कल तो रावण को भी नहीं मिली जब वो कहता कि स्वर्ग तक बैरियां लगाऊंगा और अग्नि का धुआं हटाऊंगा और पानी की काई खत्म करूंगा। कर लेंगे, बहुत समय है अभी तो कल कर लेंगे, वो कल उसे नहीं मिली। ये सार बात है, ये समझने के लिए, ये अमल करने के लिए। प्रभु की कृपा देखो कितनी महान है, कितने दयालु है प्रभु। किसी न किसी प्रकार से हमें प्रतिदिन नया नया ज्ञान देते रहते हैं। एक प्रेरणा हमें भी बड़ी अजीब सी हुई, आपको भी अजीब लगेगी। पहले मुझे भी ज्ञान नहीं था। जो ही हम अंतरात्मा का चिंतन करते हैं, प्रभु से मिलने का भाव करते हैं, तो नया नया ज्ञान हमें प्राप्त होने लगता है। ये पहचान है आत्मचिंतन की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव पत्नीश्च संतति त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देवदेव। जबकि आज से पहले हम सुनते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देवदेव। ये जो पत्नी और संतति आई, ये नई जानकारी है। तो ऐसे प्रभु हम सबको नई नई जानकारी देते रहते हैं। हम सुनकर गुणे या ना गुणे, वो हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब आत्मा है, जीव भाव हट सकता है, हटा है महापुरुषों का। जीव भाव हटते ही तब हम कह सकते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। और आसुरी गतिविधि में लिप्त रहते हुए, झूठ छल छिंदर बोलते हुए, नशे पानी करते हुए हम कहें कि आत्मा से परमात्मा, वो हमारी अनअधिकृत चेष्टा है। ये कहने का हमें हक नहीं है। हम गुमराह हो जाते हैं। हम अज्ञानी बने हुए ज्ञानी मान लेते हैं अपने आप को। ये थोड़ा बड़ा मुकालता है क्या? बहुत बड़ा मुकालता है। कैसा ही अज्ञानी, कैसा ही अनाड़ी, कैसा ही शराबी कबाबी, कैसा ही बेईमान लुच्चा गुंडा आदमी अपने को ज्ञानी समझता है। क्या है ये? माया का शिकंजा। ये माया बोलते हैं, माया खाते हैं, माया पीते हैं, माया को देखते हैं और माया का ही भजन करते हैं। माया का ही हमारा भगवान है, माया का ही हमारा इष्ट देव है। गौर करिए उस बात पे। जब असली भगवान के हमें दर्शन होंगे तो क्या मजाल, हमें कोई मुकालता रह जा, कोई संशय रह जा, कोई भ्रम रह जा, कोई चिंता रह जा, कोई भय रह जा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है असल पहचान। ये सब माया में हो रहा है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, सब माया का धंधा है। इससे ऊपर उठने का रास्ता एकमात्र भगवान की शरणागति और निर्बाध गति से नाम जप। निर्बाध का मतलब निरंतर। जैसा कि लोटा है जल का भरा हुआ और हम उसे
जमीन पर गिराने लगे। जब तक उसमें जल है वो धारा अखंड रहेगी, बीच में टूटेगी नहीं, जल ही समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जल की धारा अखंड छूटती है जमीन पर, ऐसे ही बिना गए पाए जब ये मन नाम जाप का चस्का ले लेता है तो समझो कि अब कल्याण का रास्ता खुल गया हमारा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। संपर्क सूत्र है हमारा 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः। हरे कृष्णा।